नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज के इस वीडियो में पुनः 100 4 भाग में लेकर जीके का प्रश्न में आ जाए हैं। प्रयास है कि यदि इस वीडियो के लास्ट तक वाचिंग करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो 3 तत्व शामिल होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इस 3 तत्व मिलकर के बौद्ध के त्रिरत्न बनते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बनते हैं। यहाँ पर खास ध्यान यही है कि 100 प्रश्न है, इसमें डबल यानी 200 से गुना अगर करेंगे तो 200 हो जाएगा, और यदि ऑप्शन लगा करके चलेंगे तो मल्टीप्लाई अगर हम 100 यानी 2 और करते हैं, मतलब 300 से 400 प्रश्न कवरेज होगा। और ऐसा प्रश्न होगा जो कोई न कोई और कभी न कभी प्रश्न एग्जाम में आए हैं, उस तरह का ही प्रश्न है। तो लास्ट तक वॉच करें। यहाँ पर है प्रसिद्ध संगम युगिन, साफ दिख रहा है ना? प्रसिद्ध संगम युगिन ग्रंथ शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो कहेंगे एलांगो आदिगल। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था? तो स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक था और हुनों के जो आक्रमण को सफलतापूर्वक क्या किया था? विफल किया था। पल्लव वंश का वह कौन शासक था जिसने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों, रॉक कट टेम्पल्स का निर्माण करवाया था? तो ये जो नरसिंह वर्मन है, पल्लव वंश के शासक है। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के शासक था जिसने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए मुस्त खराज भ्रष्टाचार और बकाया राजस्व की जांच के लिए एक विभाग बनाया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने? तो कहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्त खराज नामक विभाग बनाया था। ये विभाग करता क्या था? तो भ्रष्टाचार और बकाया राजस्व की जांच करता था। और ये किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था? ये विभाग तैयार किया गया था, तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार को अष्टदिग्गज, है ना, अष्टदिग्गज यानी 8 महान तेलुगु कवि सुशोभित करते थे? तो कृष्णदेव राय, है ना। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में? तो बताएंगे कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान तेलुगु कवि सुशोभित करते थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो बताएंगे कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फारिद खां था, है ना। उसे शेर खान की उपाधि किसने दिया? उपाधि जो दिया है वो बहार खान लोहानी ने दिया है। बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दिया है। और इसका बचपन का नाम जो था वो था फारिद खान। वह मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल किस शासक, इधर ध्यान दो, किस शासक के काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासन के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल वास्तुकला का। वर्ष
1757 के प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व किया था। 1815 में कलकत्ता के आत्मीय सभा 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन, प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मुख्य रूप से कहाँ शुरू किया गया था? तो कहेंगे कि जो कुक्का आंदोलन हुआ था वो पंजाब में हुआ था, बाबा राम सिंह के नेतृत्व में, है ना, बाबा राम सिंह के नेतृत्व में। तो हमें ये नहीं लगता एक क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 प्रश्न इस तरह से प्रश्न है, ये 100 प्रश्न नहीं, लगभग 400 से 500 प्रश्न है इस वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कहेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था और 1905 में। सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 के प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन 1920 के प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में मंजूरी दी गई थी? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में दी गई थी मंजूरी? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता था, कलकत्ता अधिवेशन था, 1920 में हो रहा था। तो इसमें 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, है ना, 4-5 प्रश्न एक क्वेश्चन में है। 1986 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पढ़ेंगे कि पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और 1946 है ना, 1946 में कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। यहाँ पर है गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सार्वजनिक भाषण जो दिया था वो 1916 में दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, है ना, 1916 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। मगध साम्राज्य के किस शासक को कौणिक भी कहा जाता था जिसने अपने पिता की हत्या कर दिया था? तो अजात शत्रु को कौणिक कहा जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के जो मंदिर है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन था? जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन था जब उसने भारत की सीमा पर दस्तक दी थी, है ना? तो कहेंगे कि जब वो दस्तक दिया था भारत के सीमा पर तो इल्तुतमिश के शासनकाल चल रहा था दिल्ली, यानी कि दिल्ली के सुल्तान उस समय कौन था? तो इल्तुतमिश था। यहाँ पर है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था जो फारसी भाषा का जानकार था? ये भी प्रश्न पूछा है। फारसी भाषा का जानकार था तो है कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो यहाँ जहांगीर के दरबार में आया था, है ना, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में हॉकिंस याद करेंगे, हॉकिंस। हम नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे, है ना। प्यास लगल है, पानी तो है नहीं। ये मोबाइलवा ले जाओ, लाइटवा जलाएगा, आइए से भर ले मोटर वापस, मोबाइलवा ले जाओ।
उसके बाद आगे देखेंगे, वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बहुत प्रयास किया था, तब एक अधिनियम पारित हुआ था, है ना, जिसका नाम था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये कभी कभी पूछता है कि कब पारित किया गया था, तो 1856 में बताना है। यहाँ पर है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, है ना, भारतीय अशांति का जनक किन्होंने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल, है ना, सिरोल याद करेंगे, एक शब्द सिरोल ने कहा था, सिरोल, है ना, सिरोल ने कहा था। क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक। आगे वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किनके द्वारा किया गया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा, यानी CR दास के द्वारा और मोती लाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है कांग्रेस के इतिहास में पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प किस नदी के तट पर लिया गया था? तो रावी नदी के तट पर लाहौर में लिया गया था। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प। मौर्य प्रशासन में संविधाता का क्या पद या कार्य था? जो मौर्य काल में संविधाता का पद कहे या फिर कार्य कहे, क्या था? तो बताएंगे राजकोषीय कोषाध्यक्ष का कार्य करना था, यानी एक पद है ना। मौर्य प्रशासन में संविधाता का पद का नाम है, संविधाता का पद का नाम है राजकीय कोषाध्यक्ष, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। अब हम जो पोर्शन है ना, हम नेक्स्ट सेशन की ओर निकलेंगे, सेक्शन की ओर निकलेंगे और भूगोल और पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। तो पी लिया। नेक्स्ट यहां पर है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के साथ लगाती है, भारत के किस राज्य के उत्तरी सीमा पर स्थित है? तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर क्या है स्थित है? मैकमोहन लाइन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मैकमोहन लाइन कौन कौन देश के साथ ये साझा करता है? तो भारत और चीन के साथ, और भारत में अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सीमा पर स्थित है। तो किसी भी फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये मान के चलना है कि प्रश्न वन लाइनर नहीं है। यहाँ पर है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है ना? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के लैगून झील है। चिल्का झील जो है खारे पानी के लैगून झील है ना, भारत के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून झील है। और
या फिर बोलेंगे कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो ओडिशा में। और इसको बोला जाता है भारत के सबसे खारे पानी के लैगून झील। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में किस भाग में वर्षा होती है। तो जब पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, जिसमें कुछ मुख्य राज्य भी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा। तो इस तरह से राज्यों में क्या होता है, शीतकालीन बारिश होता है, जिसमें रबी फसल अधिक मात्रा में उगाया जाता है उस समय में। आगे है पुरानी जलोढ़ को कहा मैदान, पुरानी जलोढ़ है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है। तो बांगर के नाम से जाना जाता है ना। यदि नई जलोढ़ कहा जाए तो खादर जवाब हो जाएगा। यहाँ पर है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो बताएंगे कि मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंध, है ना, मछली उत्पादन से है। खेतरी राजस्थान के खादानों खेतरी जो राजस्थान के खादानों में प्राचीन काल से ही भारत में किस धातु का खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतरी जो है प्राचीन काल से ही वहाँ तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इस तरह से हम 33 नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला है ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला है। तो यह है झरिया कोयला क्षेत्र, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला है और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसका पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बताना होगा, पिग्मेलियन पॉइंट, पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। स्वेज नहर किन दो महत्वपूर्ण सागरों को आपस में कनेक्ट करती है। लाल सागर और भूमध्य सागर, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम स्वेज नहर करती है, लाल और भूमध्य सागर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली प्रसिद्ध जल संधि, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले प्रसिद्ध जल संधि जो दक्षिण अमेरिका के छोर पर है, जो दक्षिण अमेरिका के छोर पर है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मैगेलन जल संधि कहा जाता है ना, मैगेलन जल संधि कहा जाता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, मैगेलन जल संधि। इसकी स्थिति भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के छोर पर ही स्थित है। यहाँ पर आगे है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है ना, विश्व की जो सतह के क्षेत्रफल के आधार पर भी मापी जाती है, जो सतह के क्षेत्रफल के आधार पर भी मापी जाती है, तो सुपीरियर झील है। और ये कहाँ है, तो कुछ भाग उड़ीसा यूएसए में है, कुछ भाग कनाडा में है। तो यह है सुपीरियर झील, जो ताजे पानी के झील है, सबसे बड़ी विश्व का। वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है और उपग्रह स्थापित किया जाता है, और उस एरिया में उपग्रह, यानी उस क्षेत्र में, उस जोन में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो आंसर होगा बाह्य वायुमंडल, है ना। उसके बाद है महासागरीय धाराओं में गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है। तो गर्म जल धारा, ग से गर्म, ग से गल्फ। तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जल धारा है कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में। किस प्रकार की धारा मिलता है, तो बोलेंगे गर्म जल धारा। आगे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से विलुप्त जीव के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना, विश्व में प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सिंह वाला गैंडा के लिए, है ना, एक सिंह वाला गैंडा के लिए क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस
कौन सी मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो हम 42 पर पहुंच चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे 43। भारत का प्रसिद्ध केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रसिद्ध केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, उसी का दूसरा नाम है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली प्रसिद्ध जल संधि कौन सी है, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताना है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है, यह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि है, जिब्राल्टर, और इसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी, उपनाम है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय है, कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध सरोवर बांध भारत के किस नदी पर है, जो 4 राज्यों को लाभ पहुंचाता है? तो ये सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है और 4 राज्यों का क्या पहुंचाता है? लाभ पहुंचाता है। 4 राज्यों को सीमावर्ती 4 राज्यों के क्या पहुंचाता है? लाभ पहुंचाता है। यहाँ है गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो बताएंगे 78.08% जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के प्रतिशत मात्रा है। अब हम जो सेक्शन 3 पर बात करेंगे, भाग 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था पर कुछ प्रश्न देखेंगे, है ना। हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट है और खास बात इसमें यह है कि जीके के हर एक पोर्शन से प्रश्न को उठाया गया है। 2 प्रश्न हर एग्जाम में 2, 4, 5 ऐसे करके और 20-25 जो भी तय करता है एग्जामिनर वो चीज़ मिल जाता है। लेकिन एक ही वीडियो में और कम टाइम में 2-3 भाग करके हर एक चैप्टर जो जीके का है उसको कवरेज कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो बने रहिए। यहाँ पर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति से लिए गए हैं? तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो याद कैसे करेंगे? 1789 तो 789 है ना। फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है ना। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आदर्श किस देश की क्रांति से लिए गए? तो कहेंगे कि फ्रांस की क्रांति से लिए गए। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में कितनी है? पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के कारखानों आदि से नियोजन का पूर्ण निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 इसी के बारे में बताता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है?
तो भाग मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए या 4 के कम में है और अनुच्छेद 51 के ए या 51 के कम में, जो बराबर एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40, और ये जो है डीपीएसपी का क्या है हिस्सा है। भारत के डीपीएसपी आगे है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही दिलवाते हैं राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ। आगे है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक के पास संसद के किस सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए यदि उपराष्ट्रपति बनना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं 59। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर है ना। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के सलाह पर कौन लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति लेता है चुनाव आयोग के सलाह पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 में स्टार्ट किया गया था, और नागौर जिला यानी राजस्थान का एक नागौर जिला है, वहीं से स्टार्ट किया गया था। तो कभी किसी भी फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सुकुमार सेन थे, और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष जो मतदान की आयु था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया है ना, -3 वर्ष कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे? 3 वर्ष कम किया, आज 6 1 है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 वर्ष कम किया 6 पर, फिर 3 वर्ष कम किया, फिर 3 दूनी 6 करेंगे, 1 लगा देंगे। तो 61वां संविधान संशोधन किसी भी फॉर्मेट से याद होना जरूरी है। यहाँ पर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं आधिकारिक रूप से है? तो 22 भाषाएं आधिकारिक रूप से है वर्तमान में। भारत में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। राज्य कहाँ लगाया गया था? पंजाब में, है ना, आर्टिकल 356। और कब लगाया गया था? तो 1951 में, है ना, 1951 में लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था। तो ये ईयर भी पूछा जा सकता है कब लगाया गया था, है ना। और ये राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में इसका विवरण मिलता है? तो बताएंगे कि 356 में। तो इस तरह से प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में दिख सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ रहे हैं, संसद की किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही जिसमें कुल 30 सदस्य भाग लेते हैं, है ना, सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य ही भाग लेते हैं, जो केवल लोकसभा का होता है। आगे है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ?
सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो 1950 में हुआ था और 28 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति देता है ना। जहां नए नए बात करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आना होगा, है ना। आगे होगा, संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यक गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य का 1/10, है ना। सदन की कुल सदस्य का 1/10 भाग यही क्या करता है, कोरम को पूर्ति करता है। आगे भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसको कैग कहते हैं कि रिपोर्ट जांच संसद की कौन सी समिति करती है, तो लोक लेखा समिति। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की जांच, जो ये रिपोर्ट देता है उसकी जांच कौन सी समिति करती है, तो लोक लेखा समिति करती है। तो इस प्रकार से हम राज व्यवस्था भी देख चुके हैं। अब जो है हम साइंस की ओर और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी, तो 4 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगी। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है जो ध्वनि तरंगों पर आधारित है, तो फेदोमीटर। जो फेदोमीटर जो कार्य करता है वो हम बताएंगे कि ध्वनि तरंगों पर आधारित है, यानी कि इसका सिद्धांत जो है ये ध्वनि तरंग के आधार पर ही कार्य करता है। वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किन घटनाओं के संयुक्त परिणाम होते हैं, तो इसमें परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, है ना। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। ध्यान देना है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोनों परावर्तन आता है, एक अपवर्तन आता है, ऐसे याद हो जाएगा। तो ये तीनों का संयुक्त जो है ना, जिसे वर्ण, ये घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, है ना। जो घटना से इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। फ्यूज तार मुख्य रूप से किन दो धातुओं के मिश्रण से बनी होती है, टीन और सीसा, है ना। टीन और सीसा से बनी होती है। ट्रांसफार्मर का मुख्य, आगे है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो एसी वोल्टेज को कम करता है या फिर अधिक करता है, यही इसका मुख्य कार्य है। और बात है कि एसी वोल्टेज पर कार्य करता है, केवल एसी वोल्टेज पर। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन होता है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन होता है जिसका खोज, और ये आवेशहीन कण है, यह एक आवेशहीन कण होता है। हालांकि प्रोटॉन के अंदर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, है ना, नाभिक के अंदर। जो न्यूट्रॉन है उनकी खोज जो है कौन किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, 1932 में किया था। 1932 में किया है, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया एक आवेशहीन, मतलब आवेश, कोई आवेश इस पर नहीं होता है। आगे देखेंगे किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस है, तो मीथेन गैस को कहा जाता है ना। तो एक क्वेश्चन में बहुत जटिल रूप से प्रश्न को तैयार किया गया है। आगे है पीतल किन मुख्य धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जास्ता। इसको पिताजी के नाम से ट्रिक के मदद से भी इसको याद रखा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सटीक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस पोप, है ना, पीओप, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। सूत्र देखा जाए तो CaSO4 और ½ H2,
यही इसका सूत्र होता है, इसीलिए इसको हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। आगे है चींटी या बिच्छू। चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिसे बेअसर यानी कि इसको निष्क्रिय करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल, जिसको रासायनिक नाम हम कह सकते हैं मेथनोइक अम्ल, उसके अंदर डंक में पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातुओं को किस समूह में रखा गया है? तो ग्रुप 2 में रखा गया है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जिन्हें मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना, ग्रेगर मेंडल, ऐसे नाम याद रख लेंगे। यही मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, इसलिए इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यहाँ पर है कोशिका के अंदर आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। आगे, मानव शरीर में भोजन के मुख्य रूप से अवशोषण पाचन तंत्र के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस का स्राव करती है वह यकृत होता है ना, यही यकृत जो पित्त रस का क्या करता है? स्राव करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, रक्त का थक्का न जमने की बीमारी यानी हीमोफीलिया, जो रक्त का थक्का नहीं जमता है उस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। किस विटामिन की कमी और आनुवांशिक दोष से जुड़ी हुई है? तो विटामिन के की कमी, और यह एक आनुवांशिक रोग भी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बाहर है, छोड़ दे, बहुत दिन के बाद कॉल किया है ना, उस दिन जा रहे थे तो कॉलवा किए थे तो उठाया नहीं, छोड़ दो, इन्हें से करेंगे। हाँ, आगे देखेंगे सर्वदाता समूह। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता यानी सभी को दिए जाने वाले, है ना, तो ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव याद होगा पिछले सब वीडियो में, ए बी पॉजिटिव सबसे लिया जा सकता है, और ओ नेगेटिव यानी कि सबको दिया जाता है, दिया जा सकता है ना। सर्वदाता ये देने वाला है, यूनिवर्सल डोनर होता है। आगे घेंघा रोग मानव शरीर की किस ग्रंथि के सामान्य रूप से बढ़ने के कारण होता है? घेंघा रोग तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सामान्य से यदि वह बढ़ जाता है ना तो घेंघा रोग कहा जाता है, और ये ऐसा इसलिए होता है आयोडीन की कमी से होता है। आगे सतीश धवन अंतरिक्ष भारत में कहाँ स्थित है जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो एक प्रश्न है, कई प्रश्न है एक क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन को ऑप्शन लगा दिया जाए ना तो 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि समय ज्यादा बर्बाद हो, इसलिए वन लाइनर के रूप में 1-2-3 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। यह भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था? है ना, तो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, कभी तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है। आगे विंग्स ऑफ फायर, है ना, आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप मुख्य रूप से किस अर्धचालक तत्व से बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है ना। यहाँ पर है विश्व तापन और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ष 1997 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? यानी कि 1997 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए? ये प्रश्न है, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था 1997 में, अंतर्राष्ट्रीय समझौता। रडार
रडार तकनीकी का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग हवाई जहाजों की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना, ये पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये पूरा नाम है रडार का। इसका यूज भी बताया है कि यूज जो होता है हवाई जहाजों की स्थिति का पता लगाने कि हवाई जहाज कहां पर है। यहां पर है सिरके में पाए जाने वाले एसिटिक अम्ल जिसका आईयूपीएसी नेम क्या है? एथेनोइक अम्ल, है ना। एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहा जाता है, जो कहाँ पाया जाता है? सिरका में। आगे है, कभी कभी ये भी पूछता है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो किसी भी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस की खोज का श्रेय मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो जो ऑक्सीजन गैस का खोज का मुख्य श्रेय दिया जाता है प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले को, है ना। ऑक्सीजन जो गैस है उसकी खोज का मुख्य श्रेय दिया जाता है जोसेफ प्रिस्टले को। पौधे में तैयार भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट को पत्तियों से अन्य भाग में पहुंचाने वाला ऊतक का नाम क्या होता है? तो फ्लोएम होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? जो दांत की रक्षा करता है, इनामेल होता है। और इनामेल बना कैसे होता है? कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। तो इस तरह से प्रश्न जटिल है, और इस वीडियो में कम से कम 400 से 500 प्रश्न है यदि संतुष्टि से देखा जाए तब, और नहीं तो माना जाए 100 गो, और नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ेगा समझेगा जानेगा उसको पता चलेगा। आगे है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का निर्माण बुझे हुए चूने पर किस गैस की क्रिया कराकर किया जाता है? तो इस पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है का निर्माण बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करा करके क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखें? इतिहास देखे, भूगोल देखे, फिर संविधान के देख लिए, राजनीतिक है ना, राज्य व्यवस्था देख लिए, उसके बाद देख लिए साइंस। ये 4 भाग में हम इस चीज़ को कवरेज किए हैं, और 4 भाग में चारों भाग का जो प्रश्न है पूरा दमदार है ना। तो फिर बने रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।